Good morning, student. Today we are going to discuss about the last topic of this chapter named starting a business basic factor. Means what factors we have to consider while starting a business. मतलब जब हम कोई बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले होते हैं तो बिज़नेस को स्टार्ट करते दौरान कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम 10 फैक्टरों को देखेंगे जो हम कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करते दौरान जिसको हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो उसमें पहला जो है वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिज़नेस। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिज़नेस का मतलब कि आप कौन सी लाइन के अंदर अपना बिज़नेस करने चाहते हैं या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बना बनाया माल लेकर आते हैं और फिर वो बना बनाया माल जो है वो आगे सेल आउट करते हैं, जो हमारे कॉमर्स वगैरह में आता है। तो आप ये देखेंगे पहले कि आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में नहीं तो या फिर आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, तो ये देखते हैं। इसके अलावा भी ये भी देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में जाना है आपको, या आपको ज्वेलरी का काम करना है, या फिर आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काम करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको डिसाइड करनी पड़ती है। नॉर्मली हर बिजनेसमैन वही चाहता है कि वो उस लाइन में जाए जहाँ पर उसको जो है ज़्यादा मुनाफा हो। अब जब आप अपनी बिज़नेस की लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो बिज़नेस की लाइन को सेलेक्ट करते दौरान आपको कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका आपको ध्यान में रखना पड़ता है। पहला, जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप उस समय क्या देखेंगे कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर को कौन सा सामान पसंद है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप वो सामान को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी डिमांड मार्केट में है ही नहीं, तो फिर आप मार्केट में लंबे टाइम तक नहीं बंधे रहेंगे और मार्केट से हो सकता है आप जो है गायब हो जाएं। और दूसरी जो बात जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है वो रखनी पड़ती है अपनी टेक्निकल स्किल, कि आपको किस बिज़नेस की नॉलेज है। नॉर्मली बिजनेसमैन जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो वो इन चीज़ों को भी देखता है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी रिक्वायरमेंट है, और दूसरा कि उसके पास जो है वो किस तरीके की स्किल्स है, किस बिज़नेस की उसकी नॉलेज है, ताकि वो उस बिज़नेस के अंदर जो है अपने आप को एंटर कर सके। ठीक है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट थिंग्स टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर, यानी सबसे पहली चीज़ जो एक एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, ये डिसाइड करता है द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन, कि वो किस तरीके का बिजनेस जो है वो चालू करने जा रहा है। ही शी विल ऑब्वियसली लाइक टू एंटर दैट ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विच हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जाहिर सी बात है वो उस लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर जाना चाहेगा जिसके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। दूसरा जो है वो है हमारा साइज़ ऑफ द फर्म। साइज़ ऑफ द फर्म का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वो किस तरीके की जो है हमारा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करने वाला है। वो छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करने वाला है या फिर बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करने वाला है। अब ये किस चीज़ पर डिपेंड होगा कि वो छोटा बिज़नेस खोलेगा या बड़ा बिज़नेस खोलेगा। ये चीज़ जो डिपेंड करती है वो करती है उसकी कैपिटल पर। अगर कैपिटल का मतलब पैसा उसके पास जो है, अगर उसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो बड़ा बिज़नेस खोलेगा, कम पैसा होगा तो वो छोटा मोटा बिज़नेस खोलेगा। तीसरा जो है वो है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो किस तरीके का बिज़नेस, फॉर्म्स यानी किस टाइप का बिज़नेस जो है वो खोलने वाला है। किस टाइप का मतलब क्या वो खुद अकेला ही उस बिज़नेस को ऑपरेट करेगा। तो देखो, अगर कोई इंसान अगर वो कोई सिंगल बिज़नेस को चलाता है, रन करता है, कंट्रोल करता है या फिर मैनेज करता है, सारे के सारे काम वो खुद ही करता है, तो उस बिज़नेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। या फिर वो अकेला बिज़नेस नहीं करेगा, अपने साथ एक दो पार्टनर्स और शामिल करेगा। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं, जिसके अंदर वो दोनों के दोनों लोग पैसा लगाते हैं, बिज़नेस को चलाते हैं। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको अपने जो भी हिस्से हैं उस हिस्सों के अंदर वो डिवाइड कर लेते हैं, जितना उन्होंने पैसा लगा उस हिसाब से, या फिर जो भी उन्होंने रेशो डिसाइड किया उस हिसाब से। तो तीसरे नंबर पर वो ये देखते हैं कि हम किस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। हम अकेले ही बिज़नेस को चलाएंगे या फिर हम पार्टनरशिप की फॉर्म में चलाएंगे या फिर हम जो है कंपनी खोलेंगे। अगर हमें कुछ टाइम के लिए बिज़नेस को चलाना है, नॉर्मली 1-2 साल के लिए, तो वो पार्टनरशिप भी खोल सकते हैं। और पार्टनरशिप में आजकल रजिस्ट्रेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती, तो आराम से अपने 1-2 साल तक बिज़नेस चलाएं, जैसे ही उनके ऑब्जेक्ट पूरे होते हैं उनको बंद कर सकते हैं। नहीं तो एक ऑप्शन ये भी है कि मान लो उनको नहीं लंबे टाइम तक कोई बिज़नेस को चलाना है तो वो इस केस में वो कंपनी वगैरह भी खोल सकते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं।
चौथा जो है वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ बिजनेस। अब देखो लोकेशन जो होती है बिजनेस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल के लिए। लोकेशन इसलिए मैटर करती है क्योंकि देखो एक तो होती है कि लोकेशन एक बिज़नेस की ऐसी जगह हो जहाँ से वो उसको अपने बिज़नेस को रन करने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, मतलब उसको वहाँ पर आसानी से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल जाए, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी मिल जाए, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी मिल जाए। तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या है, बिज़नेस स्टार्ट करते दौरान कंसीडर करता है कि जहाँ मैं अपने बिज़नेस को सेटअप कर रहा हूँ, जहाँ मैं अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, वो एरिया सही तो है, मतलब वो एरिया ऐसा है भी या नहीं कि जहाँ पर मुझे सारी की सारी फैसिलिटी जो है वो आसानी से मिल जाए। वहाँ से मैं अपना सामान आसानी से भेज सकता हूँ या नहीं भेज सकता, वहाँ से मैं आसानी से कम्युनिकेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वहाँ पर क्या मुझे आसानी से रॉ मटेरियल वगैरह मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी एक बिजनेसमैन कंसिडर करता है जब वो अपने बिज़नेस की लोकेशन को है ना जब सेट करता है।